Guys, FMG students, are they really equivalent to the students who are doing their UG course from India? No, I don't think so. So in today's video, we are going to discuss about कि FMG students के साथ क्या क्या सेटबैक्स हैं, किस तरीके से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ कमियों का खामियाजा FMG स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है, और किस तरीके से मुझे लगता है प्रोबेबली जिस तरीके से रूल्स थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, आगे आने वाले टाइम में अगर ये रूल कंप्लीटली चेंज होती है तो डेफिनेटली लगभग 30,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसको इसका फायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं FMG स्टूडेंट्स। FMG स्टूडेंट्स मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर MBBS फ्रॉम MCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस, MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इन अब्रॉड, जो इंडिया के बाहर जाकर के अब्रॉड से अपनी MBBS कंप्लीट करते हैं MCI रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से, वो स्टूडेंट्स वापस इंडिया में आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट दे आर नोन एज FMG स्टूडेंट्स। इंडिया में आकर प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें एक MCI एग्जाम, FMG एग्जाम से गुजरना पड़ता है, जो साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है। देयर इज नो लिमिटेशन, स्टूडेंट कितने भी बार चाहें तो वो MCI एग्जाम को लिख सकते हैं। अगर एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो सेकेंड टाइम दे सकते हैं, थर्ड टाइम दे सकते हैं, फोर्थ टाइम दे सकते हैं। ये एक डिफरेंट मैटर है। बट MCI एग्जाम को पास करने के बाद जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, FMGs हैं, जिन्होंने अपनी MBBS फॉरेन से की है, वो इंडिया में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। बट व्हाट इज दैट सेटबैक, व्हाट इज द डिफरेंस जो इंडिया से जो उन स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिया से UG की है उनसे इन्हें कंप्लीटली डिफरेंट बनाती है, कंप्लीटली अलग बनाती है। दैट मीन्स कि वो क्या डिफरेंस है जो दोनों स्टूडेंट्स के बीच में आती है, वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब्रॉड से की है और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इंडिया से अपने UG की है। जो मेजर सेटबैक है वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या कि इंडिया में 2 तरीके से आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा और दूसरी स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो रूल्स हैं वो कॉमन टू ऑल हैं, वो सभी के लिए कॉमन है, जितने FMG स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन है। दैट अभी तक आपको नीट क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कॉमन क्राइटेरियाज हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। और अगर आपकी अच्छी रैंकिंग है तो ऑल इंडिया कोटा से आपको गवर्नमेंट की सीट पाने के लिए। पर जो दूसरा तरीका है वो है स्टेट कोटा काउंसलिंग। स्टेट कोटा काउंसलिंग में क्या होती है कि उसमें स्टेट अथॉरिटी अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है। कुछ ओपन स्टेट्स होते हैं, कुछ क्लोज स्टेट्स होते हैं। ओपन स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बाहर के जो दूसरे नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो कॉमन क्राइटेरिया होती है वो होती है उस स्टेट की डोमिसाइल। उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इफ यू हैव द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा काउंसलिंग फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। बट FMG स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं है। FMG स्टूडेंट्स इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टेट कोटा काउंसलिंग इवन दो दे हैव द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑल्सो। तो FMG स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि उन्हें इस क्राइटेरिया में नहीं रखा गया है। अगर आपने इंडिया से UG की कोर्स की है तो जिस भी स्टेट से किया है उस स्टेट के मेडिकल जो आपने UG किया है उस UG के बेसिस पे या तो आपको डोमिसाइल मिल जाती है और आप उस स्टेट के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या तो आपका जो बेसिक डोमिसाइल जिस स्टेट का है उस क्राइटेरिया के उस डोमिसाइल के बेसिस पे आप उसके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उस स्टेट के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बट FMG स्टूडेंट्स के पास स्टेट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी अवेलेबल विद देम। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो
वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिया से यूजी की है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब्रॉड से यूजी की है, और अब जब वो पीजी करने जा रहे हैं तो एक डिफरेंस दोनों के बीच में क्रिएट होती है। स्टेट कोटा की फैसिलिटी इंडियन यूजी स्टूडेंट्स के पास तो है, मगर एफएमजी स्टूडेंट्स के पास नहीं है। कुछ ही दिन पहले एक स्टेट है उड़ीसा, जिन्होंने ये जो है इसमें थोड़ी सी बदलाव किया है। एंड आई एक्सपेक्ट, होप एंड रिक्वेस्ट टू MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री कि एफएमजी स्टूडेंट्स को स्टेट बेनिफिट हर एक स्टेट में मिलनी चाहिए। स्टेट बेनिफिट उनके स्टेट में उन्हें मिलनी ही चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस फ्लॉज के वजह से अप्रोक्सीमेटली 25,000 to 30,000 स्टूडेंट्स हैं जो सफर कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई इट इज हम्बल रिक्वेस्ट कि एनएमसी की जो प्रावधान है उनमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, और जो एफएमजी स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इंडिया में स्टेट डोमिसाइल बेनिफिट मिलनी चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।